स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स क्लास फिफ्थ की टेक्स्ट बुक एनवायरमेंटल स्टडीज़ ओवर सराउंडिंग्स का नेक्स्ट लेसन नंबर 5। स्टूडेंट, इससे पहले हमने प्लेट ऑफ बासोडा, एनिमल्स, बर्ड्स, ओवर कंपेनियन, ओवर स्किल हेल्पर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड वी लर्न एंड अंडरस्टैंड, जो कि इन सभी के बेस्ड पर एक आपका असेसमेंट है स्टूडेंट्स। इन सभी के चैप्टर्स के इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सभी हम कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, लेसन नंबर 5, आर्किटेक्ट ऑफ नेचर। इन शब्दों का मतलब होता है स्टूडेंट आर्किटेक्ट ऑफ नेचर का प्रकृति के वास्तुकार। ठीक है। फनी संडे, मज़ेदार रविवार। इट वॉज संडे and the morning was very pleasant. Pranay was walking in the fields with his father कैलाश। उस दिन रविवार का दिन था, सुबह बहुत सुहावनी थी। प्रणय अपने पिताजी कैलाश के साथ खेत में घूम रहा था। The chirping of many birds was heard from the bushes. झाड़ियों से खूब सारे पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। प्रणय वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही ऑलवेज enjoyed एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। प्रणय बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने हमेशा नई बातें खोजने और जानने में मजा आता था। प्रणय क्यूरियसली आस्क्ड हिज फादर, पापा, वेयर डू बर्ड्स एंड एनिमल लिव, डू दे ऑल्सो हैव होम्स। प्रणय ने उत्सुकता पूर्वक अपने पिताजी से पूछा, पापा, पक्षी और जानवर कहाँ रहते हैं, क्या उनके भी घर होते हैं? His father smiled and replied, yes, animals and small creatures like make their own home. Pranay thought and said, yes, but do they use brick, wood, cement to build house like we do? प्रणय सोचते हुए बोला, हाँ, लेकिन क्या वे घर के लिए ईंट, लकड़ी और सीमेंट का उपयोग करते हैं जैसे कि हम करते हैं? फादर से, नो, they use whatever material they find around to build their house. Come, let's walk around the field and see which creature built their house and how. पिताजी कहते हैं उसके, नहीं, वे अपने लिए घर बनाने के लिए जो भी सामग्री उन्हें आसपास में मिलती है उन्हीं का उपयोग करते हैं। चलो खेत में घूमते हैं और हम देखते हैं कौन कौन से जीव अपने घर कैसे बनाते हैं। प्रणय एंड हिज फादर रीच्ड एन ओल्ड खेजड़ी ट्री. There our spider was sitting in its web. As soon as Pranay saw it, he said in surprise, Papa, what is the shining thread? And how could it have been made? प्रणय और उसके पिताजी एक पुरानी खिचड़ी के पास पहुंचते हैं, पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहाँ एक मकड़ी अपने जाल में बैठी थी। उसे देखते ही प्रणय आश्चर्य से बोला, पापा, ये चमकता हुआ धागा क्या है? ये कैसे बनाया होगा? फादर से, सन, दिस इज स्पाइडर वेब. द स्पाइडर वीव्स इट बाय टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ. पिताजी कहते हैं उसके, बेटा, ये मकड़ी का जाला है. यह मकड़ी अपने मुंह से रेशमी धागे निकाल कर इसे बुनती है. प्रणय, इज दिस वेब अ होम ऑफ स्पाइडर? क्या ये जाल मकड़ी के लिए घर है? फादर से, यस, इट इज़ द ओनली अ होम फॉर स्पाइडर बट ऑल्सो अ वे टू कैच इट्स फूड. when an insect moth gets trapped in it, then the spider catches it and it eat. पिताजी कहते हैं ये मकड़ी के लिए केवल घर नहीं है बल्कि उसके भोजन पकड़ने का तरीका भी है. जब कोई कीट या पतंगा इसमें फंसता है तो मकड़ी उसे पकड़कर खा जाती है. प्रणय आस्क क्यूरियसली, सो डज द स्पाइडर ऑलवेज स्टे इन द सेम वेब? तो क्या मकड़ी हमेशा एक ही जाले में रहती है? फिर हमारी एक्टिविटी है सर्च एक्टिविटी. चिल्ड्रन, यू शुड लुक फॉर स्पाइडर वेब अराउंड यू एंड फाइंड आउट what kind of webs are made different spider and look at the spider web carefully and try to make it its structure. तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए ये ऑलरेडी कर चुका हूँ. आपकी एक्टिविटी है स्टूडेंट, ये गतिविधि.
तो आप इस तरह से आप भी ढूंढें, मैंने भी ढूंढा है। स्पाइडर कंस्ट्रक्ट ए वाइड वेराइटी ऑफ वेब्स फ्रॉम डिफरेंट पर्पज विद ऑर्ब वेब, फनल वेब, सीट वेब, टैंगल वेब being the most common type, each with a distinct structure suited to their hunting strategies। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको ये जाला भी बनाना है। स्पाइडर वेब है ये, आप इस प्रकार बना सकते हैं। नेक्स्ट है थिंक एंड टेल, इफ़ द स्पाइडर वेब इज सो स्ट्रॉन्ग देन वाई डज इट ब्रेक। इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो ब्रेक क्यों जाता है? आंसर है स्पाइडर वेब्स डिस्पाइट देयर स्ट्रेंथ कैन ब्रेक ड्यू टू एक्सटर्नल एक्सिस्टिंग their tensile strength, environmental factors, wind or rain and degradation over time। या तो स्टूडेंट्स कोई भारी शक्ति से उसको तोड़ेगा, खींच के तोड़ेगा, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब कि वातावरण के अनुसार भी वे टूट सकते हैं। तेज़ बरसात आ गई या फिर तेज़ हवा चल गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया तो टूट जाएगा, या फिर टाइम के साथ वो गल भी जाता है। इसमें दूसरा स्टूडेंट्स हमारा था गतिविधि, जो हमारा एक्टिविटी है उस पर दूसरा था कि डू अदर एनिमल्स आल्सो मेक सच वेब्स लाइक होम। यस, बिल्कुल हाँ। सम अदर एनिमल आल्सो कंस्ट्रक्ट वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर होम और शेल्टर। एग्जाम्पल इंक्लूड सर्टेन कैटरपिलर्स, जैसे कि टेंट कैटरपिलर है, सिल्क वार्म है, सम टाइप्स ऑफ माइट्स दैट क्रिएट सिल्कन शेल्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फादर कहते हैं नो मैनी स्पाइडर मेक न्यू वेब फ्रॉम टाइम टू टाइम। नहीं, पिताजी कहते हैं मकड़ियाँ समय समय पर नया जाल बनाती हैं। ठीक है, सम स्पाइडर मेक राउंड वेब्स, सम टनल लाइक वेब, सम मेक वेब विद स्ट्रेंज शेप। कुछ मकड़ियाँ गोल जाले बुनती हैं, कुछ सुरंग जैसी कुछ अजीब आकृति वाले बनाती हैं। आफ्टर गोइंग little further they stopped near bush and there was a cocoon hanging from a branch। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक झाड़ी के पास रुकते हैं, वहाँ एक शाखा से लटकता हुआ एक कोकून देखते हैं। प्रणय सरप्राइजिंगली पापा व्हाट इज द स्मॉल सिल्किन सेल, आई हैड सीन समथिंग लाइक दिस ऑन द लेमन प्लांट एट होम टू। पढ़ने हैरान होकर पूछा है पापा ये छोटा सा रेशमी खोल क्या है, ऐसा मैंने नींबू के पेड़ पर भी देखा है घर पे। फादर कहते हैं सन दिस इज़ ए कोकून, दिस इज़ मेड बाय कैटरपिलर एट लावा स्टेज ऑफ द बटरफ्लाइज, दिस इज़ अ टेम्परेरी सेल और कॉर्नर, वैन दे मैच्योर दे ट्रांसफॉर्म इनटू ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। प्रणय हैरान से पूछता है ये रेशमी खोल क्या है, ऐसा मैंने घर पे भी देखा है। पिताजी कहते हैं बेटा ये कोकून है, इसे तितलियों के कैटरपिलर बनाता है जो कि लार्वा स्टेज में है, लार्वा अवस्था में है। यह उनका अस्थायी खोल होता है और आवरण होता है। परिपक्व होने पर ही सुंदर तितली के रूप में इसमें से बाहर निकल जाता है। फादर, प्रणय बोलता है, प्रणय विद सरप्राइज ओ वाओ इट मीन्स समथिंग इज चेंजिंग इनसाइड इट। प्रणय आश्चर्य से बोलता है अरे वाह, मतलब इसके अंदर कुछ बदल रहा है। बच्चे, क्या पढ़ने जो चिल्ड्रन लाइक प्रणय वुड यू ऑल्सो लाइक टू सी एंड नो अबाउट द थिंग्स मेड बाय द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, कम लेट अस सर्च फ्रॉम देम टुगेदर इन योर सराउंडिंग्स। बच्चों, क्या पढ़ने की तरह आप भी अलग अलग तरह के जानवरों द्वारा बनाई गई चीज़ों को देखना चाहते हैं? आओ हम मिलकर हमारे आसपास के क्षेत्र में उन्हें ढूंढते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बया का घोंसला है, इस प्रकार से बनाती है स्टूडेंट्स बया। ये टिक वाला पक्षी है जो छेद करता है पेड़ों में, उसके अंदर बच्चे देता है। सम बर्ड्स लेइंग देयर एग इन ए नेस्ट वाइल सम ऑफ ऑन द ग्राउंड, अ वुड पिचर मेक अ नेस्ट इन मेकिंग अ होल इन ट्री ट्रंक्स, अ बया वीवर bird make a beautiful hanging nest for itself by collecting grass, leaves, straws। a sandpiper जो टिटहारी होती है स्टूडेंट्स make a nest collecting small pebbles and stones on the ground। एक्टिविटी है हमारी, उससे पहले देखते हैं इसका हिंदी मतलब। कुछ पक्षी अपने अंडे घोंसले में देते हैं, कुछ ज़मीन पर। जो टीटरी होती है स्टूडेंट छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इकट्ठे करती है और उससे घोंसला बनाती है। और जो कटफोड़वा पक्षी तने में छेद करके घोंसला बनाता है।
बया पक्षी अपने लिए घास, पत्ते और तिनके इकट्ठा करती है और करके एक सुंदर लटकता हुआ घोंसला तैयार करती है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन, खोजबीन के लिए गतिविधि। हैव यू ऑल्सो सीन ए बर्ड नेस्ट अराउंड योर होम और इन द फील्ड्स? क्या आपने भी अपने आसपास और खेतों में पक्षियों के घोंसले देखे हैं? डू ऑल बर्ड मेक सिमिलर नेस्ट? क्या सभी पक्षी एक जैसे घोंसले बनाते हैं? ऑब्जर्व बर्ड्स नेस्ट अराउंड योर स्कूल हाउस एंड द फील्ड कलेक्शन फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन बिलो। आपने अपने विद्यालय के आसपास और खेतों में और घरों के आसपास अपने घोंसलों का अवलोकन करना है और कुछ जानकारी एकत्र करनी है और नीचे दी गई सारणी में लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने भी आपके लिए तैयार कर ली है, आप भी इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि हाउस स्पैरो, जो घरेलू गोरैया होती है, छोटी चिड़िया होती है स्टूडेंट्स, वह या तो होल्स के अंदर या कैविटीज़ मतलब कि छेद होते हैं उनके अंदर घोंसला बनाती है। मटेरियल क्या यूज़ लेती है स्टूडेंट्स? ग्रास, ट्विंग्स और फेदर्स। क्या आप और उसको आपने कहाँ पे देखा है? वेयर वॉज सीन एट वॉल्स। ठीक है, ट्री पे भी मिलती हैं, वॉल्स पे भी मिलती हैं। बैरन स्वेलो, ये पक्षी है, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मड पैलेट मिक्सड विद ग्रास। ये स्टूडेंट्स कीचड़ सने हुए पत्थरों का यूज़ करते हुए और घास का यूज़ करते हुए अपना घर बनाती है। तो हमें याद रखना है कि ये कौन सा मटेरियल यूज़ लेती है? मड, ग्रास और स्ट्रॉ। कहाँ पे दिखती है स्टूडेंट्स? एट वॉल। फिर है किल्डेर, स्पेशल स्क्रैप और डेप्रेशन इन द ग्राउंड, स्मॉल स्टोन, पेबल्स, सेल फ्रेगमेंट्स। ये मिलती कहाँ पर स्टूडेंट्स? दिखती कहाँ पर है? ऑन लैंड। नेक्स्ट देखिए, थिंक एंड राइट, सोच कर लिखना है। इफ़ बर्ड डू नॉट गेट ए प्लेस बिल्ड देयर नेस्ट देन वेयर दे विल लिव। आंसर हो जाएगा हमारा, इफ़ बर्ड कैन नॉट फाइंड सूटेबल नेस्टिंग साइट्स दे मे फोर्स टू लिव इन लेस सिक्योर और एक्सपोज्ड लोकेशन और दे मे स्ट्रगल टू रिप्रोड्यूस सक्सेसफुल्ली। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है स्टूडेंट्स मैंने, ताकि आप समझ सकें। बर्ड नीड नेस्ट फॉर लेइंग eggs, including incubating them and raising their young. Without appropriate nesting place, their survival and the continuation of the species would be significantly impacted, potentially leading to the decline in their population. Next है, can you help bird to build their nest? आंसर हो जाएगा yes, human can help birds build their nest by providing suitable material and safe nesting environment. Explanation क्या हो जाएगा? This can be done by installing birdhouse, nesting boxes, planting native trees and shrubs that offer natural nesting sites and material, leaving out natural nesting material like twigs, dry grass, pet hair. It is the most important to ensure that provision are placed in safe, predator free and free location. ठीक है। Have you ever seen hills near your house or school? Ants make hole in the soil and live in them, where they store their food and egg. Ant hills look simple outside, but they are divided into many branches inside. आपने घर या अपने विद्यालय के पास चींटियों का बिल देखा होगा। चींटियाँ मिट्टियों में बिल बनाकर रहती हैं, जिसमें वे अपना खाना, अंडा को सहेज कर रखती है। चींटियों के बिल बाहर से तो साधारण लगते हैं, बट अंदर से बहुत सी शाखाएं विभाजित होती हैं स्टूडेंट्स। इस प्रकार से देखिए, आप पिक्स देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, डू यू वॉन्ट टू नो अदर एनिमल लाइक आंट मेक ब्यूरोज और डेंस टू लिव इन? इफ यस, देन For that, we have to carefully observe the place around a school and home. Which animal house have you seen that are like burrows or dens in the soil? Write their name of the animals here. स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं चींटी की तरह ऐसे कौन से और जीव हैं जो बिल या मांद बना के रहते हैं? अपने घर और विद्यालयों के आसपास से हमें ढूंढना है और कौन से जीव हैं उनके नाम नीचे लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है रैबिट, माइस, chipmunks and aardvarks. Next है, in this lesson we learned that different kinds of creature make houses of different shape. Spider makes web,
cocoon transform into butterfly, ant live in ant hills, birds makes nests. So on the basis, can we say that all these creatures are natural engineers? हमने इस पार्ट में देखा है अलग अलग जीव अलग अलग तरह की आकृतियों के घरों में रहते हैं, जैसे मकड़ियाँ जाल बनाती हैं, कोकून तितलियाँ बदलते हैं, चींटियाँ बिल में रहती हैं, पक्षी घोंसले बनाते हैं। तो क्या हम इस आधार पर कह सकते हैं कि ये सभी जीव प्राकृतिक इंजीनियर हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आर यू रेडी, प्रोजेक्ट वर्क है, आर यू रेडी टू डिस्कवर आर्ट वर्क एंड होम मेड बाय दीज क्रिएचर अराउंड योर होम एंड स्कूल? यस। क्या आप अपने घर और विद्यालय के आसपास ऐसे दूसरे जीवों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों और घरों को खोजने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं। यू शुड ऑब्जर्व इनसाइड योर हाउस एंड वॉल्स अराउंड द प्लांट्स एंड बुशेज वेयर ग्राउंड्स एंड डिस्कस अबाउट सच शेप्स एंड एल्डर्स एंड रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन द टेबल। तो स्टूडेंट्स, हमें अपने घर के और आसपास की दीवारों पर, झाड़ियों में, खाली ज़मीन पर अवलोकन करना है और ऐसी आकृतियों के बारे में चर्चा करके नीचे सारणी में दर्ज करनी है। पहला रैबिट है स्टूडेंट्स, रैबिट बिल बनाता है, ब्यूरो। फिर रैट है, बुरो में रहते हैं, बिल बनाते हैं। स्पैरो नेस्ट बनाती है, पिजन नेस्ट बनाता है, कैटरपिलर कोकून में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिस्कस इन द ग्रुप एंड राइट डाउन। समूह में चर्चा करनी है और लिखना है जीव जंतु हमारे लिए क्या भूमिका निभाते हैं। द क्रिएचर्स प्ले डाइवर्स रोल इन ह्यूमन लाइफ्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग फूड, क्लोथिंग, चैंपियनशिप लेबर्स जैसे कि एग्रीकल्चर एंड कंट्रीब्यूटिंग द मेडिकल रिसर्च एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। दे आर एसेंशियल फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वेलबींग्स। इसमें नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाट इम्पैक्ट विल द एब्सेंस ऑफ एनिमल हैव ऑन एनवायरनमेंट? जीव जंतु नहीं होने के कारण पर्यावरण पर क्या भूमिका रहेगी? The absence of animals would severely affect the environment, disrupting the ecological balance and vital process. Animals contribute the nutrient cycle, seed dispersal, pollination, and pest control, all which are crucial for maintaining the healthy ecosystem and plant life. Without them, this process would cease, leading to widespread the environmental degradation. नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क है, एक्सप्लोर द नेचुरल स्ट्रक्चर अराउंड योर हाउस एंड स्कूल। आप अपने घर या विद्यालय के आसपास की प्राकृतिक संरचनाओं की खोज करनी है। प्रेजेंट योर ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म ऑफ रिटर्न रिपोर्ट, पिक्चर्स और मॉडल्स। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, बाकी सब करवा दिए हैं। प्रोजेक्ट वर्क है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। आपको आसपास के विद्यालय और आपके आसपास के घर और विद्यालयों के आसपास आपको प्राकृतिक संरचनाओं की खोज करनी है। जैसे कि प्राकृतिक संरचना क्या हो सकती हैं, जैसे चींटियों के बिल, पक्षियों के घोंसले। तो उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट बनानी है, आपने क्या क्या देखा और लिखना है। जैसे मैंने पहले ऊपर बता दिया है वैसे उस हिसाब से बनेगी स्टूडेंट्स ये। नेक्स्ट है रोल्स ऑफ क्रिएचर, जीवों की अपनी भूमिका। इन दिस लेसन वी लर्न द इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ स्टोरी। इस अध्याय में हमने सीखा कीट पतंगे सरीसृप हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी हैं। आओ हम इस कहानी से समझते हैं। देयर वॉज ए स्मॉल फॉरेस्ट एंड पॉन्ड नियर द निब्बी विलेज। निब्बी गांव के पास एक छोटा सा जंगल और तालाब था। इन द फॉरेस्ट लेपर्ड, एलिफेंट, स्नेक, लेजर्ड, टॉर्टोइज आर मैनी अदर्स एनिमल लिव्ड। अ क्रोकोडाइल नेम मकर वॉज ऑल्सो लिव्ड इन द फॉरेस्ट। ही वॉज वेरी पावरफुल एंड वॉज द लीडर ऑफ ऑल रेप्टाइल्स। ऑल द एनिमल्स ओबे हिम आउट ऑफ फियर। जंगल में तेंदु, हाथी, सांप, मछली, छिपकली, कछुआ, अन्य आदि जानवर भी रहते थे। इस जंगल में मकर नाम का एक मगरमच्छ रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था और रेंगने वाले जीवों का सरदार था, जिसे हम कहते हैं सरीसृपों का। सभी जानवर उससे डर के कारण उसकी हर बात मान लेते थे। वन डे मकर फेल्ट दैट द टर्टल्स आर टू स्लो एंड फुलिश, सो ही ऑर्डर्ड देम टू लीव द फॉरेस्ट एंड स्टॉप्ड them from attending the meeting of reptiles। एक दिन मकर को लगा कछुए बहुत धीमे और मूर्ख होते हैं, इसलिए इन्हें जंगल छोड़ने का आदेश दे दिया। सरीसृपों की बैठक में शामिल होने से रोक दिया। कछुए जंगल छोड़ के चले गए। The turtles left the village. In a few days without them, the forest began to smell of rotten fruits and dead fishes. In the next month, Makar drove away all the snakes by saying that they looked wet and ugly. When the snakes were gone, the number of rats began to increase. One day Makar even ordered the insect-eating lizard to leave the forest.
कछुए जंगल छोड़ के चले गए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद उनके बिना जंगल में सड़ते फल, मरी हुई मछलियों की दुर्गंध फैलने लगी। अगले महीने मकर ने सभी सांपों को यह कहकर भगा दिया कि गीले और बदसूरत दिखते हैं। सांपों की जाने के बाद वहाँ पे चूहों की संख्या बढ़ गई। एक दिन मकर ने कीड़े खाने वाली छिपकली को भी जंगल छोड़ने का आदेश दे दिया। आफ्टर सम टाइम, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑल रेप्टाइल्स, द पॉपुलेशन ऑफ रैट, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट इंक्रीज अ लॉट. Due to their large number, the death of many animals, dirt and disease started to spread in the entire forest. कुछ समय बाद सरीसृपों ने के नहीं होने के कारण चूहों, मेंढकों और कीड़ों की आबादी बहुत बढ़ गई। उनकी अधिक जनसंख्या के कारण, जीवों के मरने के कारण पूरे जंगल में गंदगी और बीमारियां फैलने लगी। Seeing all, Makar understand everything. Now Makar realized the creature in the forest has its own importance. He accepted his mistake and called all the animals back. He apologized to everyone and accepted that all animal creatures are necessary for happy and healthy environment. ये सब देखकर मकर की आंखें खुल गई। अब मकर को समझ में आ गया कि जंगल में हर जीव का अपना महत्व है। उसने अपनी गलती मानी और सभी जानवरों को वापस बुला लिया। उसने सभी से माफ़ी मांगी और स्वीकार किया कि एक सुखद और स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए सभी प्राणियों का होना जरूरी है। लेट्स डिस्कस, वाई डिड द क्रोकोडाइल नॉट लाइक टर्टल्स? मगरमच्छ को कछुए, सांप और छिपकलियाँ क्यों पसंद नहीं थे? द क्रोकोडाइल मकर इनिशियली डिसलाइक टर्टल बिकॉज ही फाउंड देम स्लो एंड फुलिश, snakes because consider them wet and ugly, lizard because they are insect eating. Next है, what happened when the turtle, snake and lizard left the forest? When the turtles left, the forest began to smell rotten fruit and dead fish. When the snake left, the number of rat increases. After the lizard left, population of rat, frogs and insect increased significantly, leading to disease and death spreading in the forest. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेल्दी एनवायरमेंट ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द ऑल क्रिएचर्स. वाई, हाउ? आंसर, द हेल्दी एनवायरमेंट ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन ऑल क्रिएचर बिकॉज ईच प्लेज वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस. फॉर एग्जाम्पल, टर्टल्स एंड स्नेक हेल्प टू डिकम्पोजिशन एंड पेस्ट कंट्रोल. when lizards control insects population, their absence of disturb this process leading to imbalance and degradation. फिर स्टूडेंट्स हमारा प्रैक्टिस वर्क, अभ्यास कार्य. और सैंड पाइपर मेक इट्स नेस्ट. टिटरी अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है? ऑन द ग्राउंड बनाती है, घर जो नीचे ज़मीन पर बनाती है. तो हमारा सी उत्तर हो जाएगा. नेक्स्ट है, विच बर्ड बिल्ड इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड विद मड एंड पेबल. कौन सा पक्षी अपने घोंसले को मिट्टी और कंकड़ से ज़मीन पर ही बनाती है? तो टिटरी हो जाएगा स्टूडेंट्स, सैंड पाइपर बोलते हैं जिसे. नेक्स्ट है, व्हाट डू कोकून टर्न इनटू. बटरफ्लाई हो जाएगा उत्तर. व्हाट डज स्पाइडर यूज इट्स वेब फॉर? टू कैच इट्स प्रे, शिकार को पकड़ने के लिए. नेक्स्ट है, विच बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट फ्रॉम स्ट्रॉ एंड ग्रासेस. बया वीवर बर्ड. जो बया होती है स्टूडेंट्स, वह अपने घोंसले को तिनके और घास से बनाती है. नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग इन 3-4 सेंटेंसेज. निम्नलिखित प्रश्नों के हमें 3-4 वाक्य में उत्तर देने हैं. फर्स्ट है, हाउ डज स्पाइडर मेक अ वेब. मकड़ी जाले कैसे बनाती है? अ स्पाइडर प्रोड्यूसेस सिल्क फ्रॉम स्पिंड्रेक्ट्स लोकेटेड ऑन इट्स एब्डोमेन. इट यूज दिस सिल्क टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क और स्ट्रॉन्ग लाइन्स, देन फिल द गैप विद स्टिंकी स्पाइरल थ्रेड टू ट्रैप इंसेक्ट. The entire process is an intricate feat of engineering, resulting in the complex structure designed for catching prey. Next है question number 2. How do birds make nest and how do they help them in their lives? पक्षी अपने घोंसले कैसे बनाते हैं और उनके जीवन में ये कैसे सहायक होता है? Birds construct nests using various materials like twig, grass, mud, feathers, often weaving them together, cementing them with saliva. Next, provide a safe and sheltered place for birds to lay and incubate their eggs, protecting them from predators and the elements.
They also serve as a nursery for raising their young until they ready to fledge. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू ए वुड पिकर मेक इट्स नेस्ट? जो कठफोड़वा पक्षी होता है वह अपना घोंसला कैसे बनाता है? अ वुड पिकर मेक्स अ नेस्ट बाय एक्सकेवेटिंग अ कैविटी इन अ ट्री ट्रंक और ब्रांच यूजिंग इट्स स्ट्रॉन्ग बीक. It repeatedly peek at the wood, creating a hole that is deep enough to provide secure and protecting space for egg and young. These cavities offer insulation and protection from predators and weather conditions. Next है question number 4. Write about the natural habits found around your house or school. घर या आपके विद्यालय के आसपास प्राकृतिक आवासों के बारे में लिखना है. अराउंड माई हाउस और स्कूल इन सांगानेर जयपुर आई कैन ऑब्जर्व वेरियस नेचुरल हैबिटेट्स. देयर आर ऑफन ट्रीज shrubs प्रोवाइडिंग शेल्टर्स फॉर बर्ड्स लाइक स्पैरोज एंड मैनाज एंड इंसेक्ट लाइक आंट बटरफ्लाई. ओपन एरिया माइट हैव पैचेस और ग्रासेज, स्मॉल प्लांट्स होस्टिंग इंसेक्ट, स्मॉल रेप्टाइल्स. Sometimes one might find water sources like bubbles or small pond attracting the amphibians and other creatures too. Next है do it yourself, color the following pictures. स्टूडेंट्स ये आपको बटरफ्लाई में कलर करना है और ये मोर है, मोर में भी आपको कलर करना है. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा चैप्टर क्लास 5th का, चैप्टर नंबर 5, लेसन नंबर 5, आर्किटेक्ट ऑफ नेचर. आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. बिल्कुल अच्छे से समझाया है एक एक चीज़ को. पे भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.